जय गुरुदेव। सूत्र तत्र प्रत्यय एकतानता ध्यानम। उस धारणा में जब ज्ञान के अखंड प्रवाह में एकतानता आ जाती है तो वह ध्यान होता है। जब चेतन शक्ति क्रियाओं में कोई ऐसी क्रिया प्रकट करती है जो देर तक बनी रहती है, या अभिमुख ध्येय पदार्थ सतत अभिमुख बना रहता है, क्रिया में भी एकाग्रता उदय हो जाती है, तो उसे ध्यान कहा जाता है। जब चित्त में एकाग्रता के संस्कार उदय होते हैं तो इस प्रकार की क्रिया घटित होती है। जैसे मंत्र भी क्रिया में प्रकट होता है, उसका देवता भी समक्ष उपस्थित होता है तथा उस पर एकाग्रता भी क्रिया रूप ही होती है। अथवा कोई शारीरिक क्रिया चलती रहती है तथा वृत्ति उसमें एकाग्र हो जाती है, कोई दूसरा विचार बीच में आता ही नहीं, तो वह ध्यान की अवस्था है। किंतु ध्यान की उपर्युक्त अवस्था ध्याता, ध्यान, ध्येय की त्रिपुटी सहित होती है। मैं ध्यान कर रहा हूँ, यह भी ध्यान बना रहता है। एकाग्रता के अभ्यासियों के खंड खंड ध्यान के स्थान पर जब ध्यान में एक तानता आ जाती है तो उसे ध्यान कहा जाता है। सूत्र तदैव अर्थमात्र निर्भासम स्वरूप शून्यम इवं समाधि। उस ध्यान की अवस्था में जब अर्थ मात्र का आभास रह जाता है तथा अपना आप शून्य सा हो जाता है, तो उसे ही समाधि कहा जाता है। ध्यान करते करते या क्रिया में ही जब इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि ध्यान बहुत ही प्रगाढ़ हो जाता है, यह भी ध्यान नहीं रहता कि मैं ध्यान कर रहा हूँ। एक प्रकार से ध्यान तथा ध्याता दोनों लुप्त हो जाते हैं तथा वृत्ति ध्येयाकार हो जाती है, तो इसी अवस्था का नाम संप्रज्ञात समाधि है। वास्तव में न ध्येय शून्य होता है न ध्याता ही। यदि यह दोनों शून्य हो जाएं, तो ध्यान कौन करे। समाधि में ध्येय भी बना रहता है तथा उसका ध्यान भी। यह ध्याता के अभाव में संभव नहीं, इसलिए ध्याता या स्वरूप बना तो रहता है किंतु उसका अभाव सा प्रतीत होता है। अर्थात ध्याता, ध्येय, ध्येय की त्रिपुटी विलीन होकर ध्येय मात्र रह जाता है। ध्यान की अवस्था में ध्येय मात्र नहीं कहा, समाधि में कहा गया है। जैसा कि पिछले एक सूत्र में स्पष्ट किया जा चुका है कि योग मार्ग में अर्थ का केवल शाब्दिक अर्थ नहीं होता। जिस शब्द की जो वस्तु है वही उसका अर्थ है। ध्यान में वस्तु नहीं होती, केवल वस्तु की आकृति होती है, अर्थात वस्तु का आभास होता है। जब आभास मात्र रह जाता है तो समाधि है। संप्रज्ञात की इस अवस्था में चित्त कार्य रहित नहीं हो जाता, चित्त के साथ चेतन का तादात्म्य बना रहता है। चित्त कार्यशील भी होता है, ध्येय भी अभिमुख होता है, वृत्ति भी बनी रहती है, किंतु अनेक वृत्तियों के स्थान पर केवल एक ही विषय पर वृत्तियों का उदय अस्त चलता रहता है तथा वृत्तियों में इतनी सूक्ष्मता एवं प्रगाढ़ता आ जाती है कि स्वरूप शून्य सा प्रतीत होता है। प्रज्ञा की समस्थिति वैसी की वैसी बनी रहती है। कुछ लोगों के मतानुसार तो यह योग की अवस्था है ही नहीं, क्योंकि इसमें सकल वृत्ति निरोध होता नहीं, एक वृत्ति शेष रहती है। योग का फल
दृष्टा का स्वरूप में अवस्थित हो जाना भी प्राप्त नहीं हो जाता। इसलिए इसे योग कैसे कहा जा सकता है? यह अवस्था योग नहीं होते हुए भी योग का प्रवेश द्वार है। यहाँ से योग आरंभ हो जाता है। असंख्य वृत्तियों के स्थान पर केवल एक ही वृत्ति, वह भी सत्व गुणी, वह भी इतनी प्रगाढ़ कि स्वरूप का भी शून्य सा हो जाना, यह योग का आरंभ है। यहाँ स्वरूप के संबंध में थोड़ा स्पष्टीकरण देना आवश्यक प्रतीत होता है। स्वरूप से यहाँ आत्मा का अर्थ नहीं लेना चाहिए। चेतन के संयोग से चित्त में उदित अस्मिता, जो कि दृष्टा नहीं केवल दृष्टा का माध्यम है, उपदृष्टा है, वही दृष्टा या स्वरूप या ध्याता बन बैठा है। उसी अस्मिता का यहाँ अभाव सा हो जाता है। वैसे अस्मिता बना रहता है, आत्मा के अभाव का प्रश्न ही नहीं, किंतु अस्मिता का भी अभाव सा हो जाता है। जो अस्मिता जीव के लिए समस्या बना बैठा है, जिसके बिना जीव का एक क्षण भी व्यतीत नहीं होता, उसके अभाव की प्रतीति जिस अवस्था में होती है, उसे समाधि, चाहे निमन ही सही, कहा गया है। इस समाधि में अस्मिता आत्मा में विलीन नहीं होकर ध्येयाकार हो जाता है, अर्थात वृत्ति की बहिर्मुखता इस अवस्था में भी बनी रहती है। इस अवस्था में विशेष आनंद अनुभूति होती है। यदि साधक उस आनंद के प्रति आसक्त हो जाता है, तो यही स्थिति उसके मार्ग की प्रतिबंधक हो जाती है। सत्व गुण सबसे अधिक बंधन कारक है। यदि एक दिन भी साधक को अपने ध्येय पदार्थ पर एकाग्रता नहीं होती, वह आनंद अनुभव नहीं होता, तो वह बेचैन हो जाता है। यह आसक्ति ही ध्येय विषय को विलीन कर असंप्रज्ञात में जाने के मार्ग को रोक लेती है। जब कभी साधन में ऐसी प्रगाढ़ एकाग्रता के संस्कार उदय हो जाते हैं, तो ऐसा अनुभव होता है, चेतन शक्ति अंतर्मुखी जागृत हो संस्कार क्षय के दिव्य कार्य में लगी होती है। जहाँ चित्त में अशुभ कर्मों के संस्कार संचित हैं, वहीं पूर्व जन्मों में आसक्ति युक्त, अहंकार युक्त की गई साधनाओं के संस्कार भी विद्यमान हैं। शक्ति को सभी संस्कार क्षीण कर चित्त को निर्मल करना होता है। उसी क्रम में कभी साधक जिसे अशुभ मानता है, वैसे संस्कार प्रकट करती है, तो कभी संप्रज्ञात समाधि जैसे आनंददायक अनुभव। इस सूक्ष्म तथा आंतरिक अवस्था तक पहुँचते पहुँचते साधक के संस्कार बहुत क्षय हो जाते हैं। जगत के प्रति उसका प्रत्याहार सिद्ध हो चुका होता है। शक्ति चित्त से तादात्म्य तोड़ने की अवस्था के समीप पहुँच चुकी होती है। योग की पूर्ण अवस्था प्राप्त करने की सारी तैयारी हो जाती है। इसमें जगत का तो अभाव हो जाता है, किंतु बीज रूप में वृत्ति कहीं शेष रह जाती है। इसलिए इसे सबीज समाधि कहा जाता है। सवितर्क संप्रज्ञात त्रिपुटी सहित होता है, वह ध्यान की ही एक अवस्था है। निर्वितर्क त्रिपुटी रहित किंतु वृत्ति सहित होता है, इसलिए उसे सबीज संप्रज्ञात समाधि कहा जाता है। जय गुरुदेव।